नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में ऐसा कहा जाता है। इसका शेयर बहुत ही स्लो चलता है, लेकिन पिछले एक साल का इतिहास आप देखें तो वहां पर इसके शेयर प्राइस में करीब 150% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। और शायद इंडियन आईटी हिस्ट्री को देखा जाए तो विप्रो लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बार बोनस दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कुछ कहानी ऐसी भी आपने सुनी होगी इस कंपनी के बारे में। स्टार्टिंग में कोई बंदा था जो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया था मात्र 100 शेयर के लिए, और वो आज की तारीख में बहुत बड़ा करोड़पति बन चुका है। लेकिन क्या करंट लेवल पर अगर कोई इन्वेस्टर इस शेयर को बाई करता है, आने वाले 20-30 सालों में वो भी करोड़पति बन सकता है। इस कंपनी ने पास्ट में कितना बार बोनस दिया है, इसके बिजनेस का प्रोस्पेक्ट अभी कैसा नजर आ रहा है, इसका पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और यहां से अगर कोई इन्वेस्ट करके चलता है फ्यूचर में उसको कैसा रिटर्न मिल सकता है, ये पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में हम इसका स्टॉक एनालिसिस करें। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है इस चैनल पर दिया हुआ कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है, फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। फिलहाल आपको भी आइडिया होगा, विप्रो लिमिटेड आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है। इसका नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री में इसका काम सर्विसेज का है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। इसलिए इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में और ज्यादा डिटेल में न जाते हुए इसका शॉर्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस में पास्ट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगी यहाँ से ये शेयर कहाँ तक जा सकता है और ये अपने इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में कैसा रिटर्न दे सकता है। सबसे पहले हम इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस देखें तो यहाँ पर एक कंपनी मजबूत बनी हुई है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 10 और अपॉर्चुनिटी 3, टोटल 13 स्कोर हो रहा है। जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 2 और थ्रेट यहाँ पर 0, टोटल मात्र 2 ही स्कोर हो रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा नजर आएगा आपको पिछले 3 सालों से, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में इस शेयर में करीब 5% के आसपास ग्रोथ हुआ है। एक महीना में 10%, 3 महीना में 31%, पिछले एक साल में ये 170% होता है, और पिछले 3 साल में भी इसका परफॉर्मेंस 173% के आसपास रहता है पॉजिटिव साइड में। वॉल्यूम एनालिसिस को देखें तो एक महीना ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से आपको 1 करोड़ शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा एनएससी और बीएससी मिलाकर, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 31% रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के हिसाब से भी आपको 1 करोड़ ही शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता है और ये करीब 40% तक पहुंच गया है। एक दिन पहले और भी ज्यादा आपको क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखेगी और ये 3 करोड़ होता है, और डिलीवरी का परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई पिछले एक महीना में रहता है और ये करीब 48% के आसपास होता है। टुडे डेटा के हिसाब से आपको अचानक से क्वांटिटी कम ट्रेड होती हुई दिखेगी और ये 62 लाख है, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज भी यहाँ पर काफी लो और करीब 17% के आसपास बना हुआ है। यानी विप्रो का ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस देखा जाए तो यहाँ पर न्यूट्रल रिजल्ट निकलता है, क्योंकि इसमें डिलीवरी का परसेंटेज आपको 30%, 35% तो निकल कर आ रहा है पिछले एक सप्ताह या एक महीना के डेटा के हिसाब से। लेकिन टुडे जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, अचानक से ट्रेडिंग क्वांटिटी कम होती है और साथ में डिलीवरी का परसेंटेज भी काफी कम देखने को मिल रहा है। विप्रो का जो लास्ट क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था, वहां पर इस कंपनी के परफॉर्मेंस को ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि इसका सेल्स मार्च 2020 के पीरियड में 15,750 करोड़ का था, दिसंबर 2020 में 15,670 करोड़ होता है, और मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ के ये 16,245 करोड़ होता है। यानी इस कंपनी के सेल्स में न सिर्फ आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, बल्कि सिक्वेंशियल बेसिस पर आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर अच्छा रहता है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर यहां पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि 3119 करोड़ एक साल पहले क्वार्टर रिजल्ट में था, 4117 करोड़ का प्रॉफिट इसका दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में था, जबकि मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट में ये 4028 करोड़ हो जाता है। सिक्वेंशियल बेसिस पर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट का सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज डाउन होना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर ये बढ़ के 20% से 25% तो हो जाता है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर आपको 1% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक क्वार्टर पहले इसका ओपीएम परसेंटेज 26% था। हालांकि तसल्ली का बात यह है, इसका नेट प्रॉफिट चाहे सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस हो, यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, और ये 2326 जो मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट में था, 2968 दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में था, और ये बढ़ के 2972 करोड़ तक पहुंच चुका है जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से।
फंडामेंटल और एक्चुअल पास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए अगर विप्रो लिमिटेड का हम एनुअल रिपोर्ट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी का जो डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर मार्च 2010 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2021 तक का है। इस पीरियड में कंपनी का सेल्स 27,213 करोड़ से बढ़ के 61,935 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जो कहा जा सकता है करीब 2.25 गुना के आसपास ग्रोथ हुआ है पिछले 12 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको 5949 करोड़ से बढ़ के 14,771 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर भी इस कंपनी का ग्रोथ 2.25 गुना से थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ दिखेगा। ओपीएम परसेंटेज में यहाँ पर जरूर आपको थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 22% से बढ़ के 24% तक पहुंच गया है। हालांकि बीच के पीरियड में आप देखें तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नजर आएगा, लेकिन फाइनल जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया मार्च 2021 के हिसाब से, वहां पर इसके ओपीएम परसेंटेज में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 12 सालों में 4631 करोड़ से बढ़ के 10,796 करोड़ तक पहुंच चुका है। यहाँ पर भी आपको 2.25 गुना के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही है। अर्निंग पर शेयर इस पीरियड में 7.10 से बढ़ के 19.70 तक पहुंचा है। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज के मामले में इस कंपनी का परफॉर्मेंस 2015 तक काफी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये 34% था, लेकिन वहां से इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज में लगातार गिरावट का दौर जारी है, और लेटेस्ट कुछ एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये देख सकते हैं ये काफी पुअर है, क्योंकि मात्र ये 6% से लेके 7% के रेंज में बना हुआ है। ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में मात्र 4% हुआ है, 1 साल में 1%, 5 साल में एक बार फिर से 4%, जबकि 10 साल में भी इसका सेल्स ग्रोथ परफॉर्मेंस सिंगल डिजिट में ही रहता है और मात्र 7% होता है। जबकि इसी सेक्टर से आने वाली कंपनी टीसीएस या इंफोसिस को आप देखें तो उसमें इंफोसिस का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इन 10 सालों में इंफोसिस का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% या इसके ऊपर रहता है। जबकि टीसीएस की भी बात किया जाए तो पिछले 10 सालों में उसका भी सेल्स ग्रोथ 9% या 8% के रेंज में बना हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से अच्छा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में ये 11% रहा है, 3 साल में एक बार फिर से 11%, जबकि 5 साल हो या 10 साल हो, यहाँ पर आपको इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही नजर आएगा, क्योंकि ये भी 4% और 7% बना हुआ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में देखें तो पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो 5 सालों में परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफी अच्छा रहता है। केवल पिछले 1 साल में ही इसके शेयर में 153% का उछाल हुआ है, 3 साल में 40%, जबकि 5 साल में ये 21% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ये 18% से लेके 20% के रेंज में बना हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी अगर आप इस कंपनी का कंपैरिजन इंफोसिस या टीसीएस से करके देखें, ये परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा आपको पुअर नजर आएगा। विप्रो का बैलेंस शीट काफी मजबूत बना हुआ है और यहाँ पर आपको कोई भी इशू नजर नहीं आएगा, क्योंकि मार्च 2011 में इस कंपनी के पास कैश रिजर्व 21,996 करोड़ का था, जो बढ़ के मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में 53,805 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत आपको कर्ज भी देखने को मिलेगा, और ये 9,947 करोड़ जो मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट में था, यहाँ पर थोड़ी सी कमी होती है, और मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में यह घट के 8900 करोड़ तक पहुंचा है। हालांकि जिस लेवल की ये कंपनी है, इसके पास जो कैश रिजर्व है या मार्केट में वैल्यूएशन है, इस कर्ज को हम निगलेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट इस कंपनी पर नहीं पड़ने वाला है। रेशियोज में रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज अगर आप मार्च 2010 मार्च 2011 को कंपेयर करके देखें मार्च 2021 से, यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 25% 26% से कम होकर 22% तक पहुंचा है। लेकिन अगर आप मार्च 2018 से कंपेयर करके देखें तो इस कंपनी का आरओसी परसेंटेज लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और ये 17% से 22% तक पहुंच चुका है। डेटर डेज में भी आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, और ये 68 दिन से घट के 56 दिन तक पहुंच चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार इस कंपनी में मजबूत बनी हुई है। हालांकि पिछले 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो जरूर आपको 1% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होती हुई दिखेगी, लेकिन अभी भी मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये मजबूत बना हुआ है, और ये 73.02% है। एफआईज की होल्डिंग लगातार इस कंपनी में पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये जो जून 2020 में 7.84% था, बढ़ के 9.21% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग में जरूर आपको यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी पिछले 3-4 क्वार्टर में, और ये 6.49% जो सितंबर 2020 क्वार्टर में था, कम होकर 6.16% हो गया है।
पब्लिक की होल्डिंग लगातार इस कंपनी में आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी और जून 2020 से कंपेयर करके देखें या मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट से कंपेयर करके देखें तो ये 10.09% से बढ़ के 11.26% तक पहुंचा है। विप्रो लिमिटेड के प्रॉस में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, जबकि कॉन्स पार्ट में भी मात्र एक ही चीज दिया हुआ है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से काफी खराब रहा है और ये ऑन एवरेज 3.86% है। ये रहा विप्रो का पास्ट परफॉर्मेंस, इसके बिजनेस हो, सेल्स हो, प्रॉफिट हो या इसका शेयर ग्रोथ हो। आगे बढ़ते हुए अब हम देख लेते हैं इस कंपनी ने अब तक कितनी बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया है। विप्रो लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम 31 अक्टूबर 1971 को बोनस के लिए अनाउंसमेंट किया था। तब इसका बोनस का रेशियो 1:3 था, यानी तब आपके पास अगर एक शेयर होगा उसके अगेंस्ट में 3 शेयर मिला होगा। तब से अब तक देखा जाए तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 13 बार बोनस दे चुकी है। इसलिए पूरा डिटेल तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ रिसेंट का भी डेटा देखें तो आपको 16/4/2004 से लेकर 18/1/2019 तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 5 बार बोनस देती हुई दिखेगी। 16 अप्रैल 2004 को जो इसने बोनस के लिए अनाउंसमेंट किया था उसका रेशियो 2:1 का था। 2005 में ये 1:1 का रेशियो है। 2010 में 2:3 का रेशियो है। 2017 में ये 1:1 का रेशियो है और इसने जो लास्ट बोनस के लिए अनाउंसमेंट किया था 18/1/2019 को, तब इसने 1:3 के रेशियो में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया था। यानी विप्रो लिमिटेड का इतिहास देखे बोनस देने के मामले में तो शायद ही कोई कंपनी होगी इंडिया में जो इतनी बार बोनस इशू कर चुकी होगी अपने शेयर होल्डर्स को। हालांकि बोनस का भी एक अपना गेम है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपके पास 2 शेयर अवेलेबल है आपका शेयर 4 हो जाएगा और उसका प्राइस सेम रहेगा। जैसे ही कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस का अनाउंसमेंट करती है, वो बोनस जब उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, रेशियो के हिसाब से आपका क्वांटिटी तो बढ़ जाता है, लेकिन उसी रेशियो में आपका शेयर का प्राइस भी घट जाता है। इसलिए कोई कंपनी बोनस देती है या नहीं देती है, मेरे हिसाब से कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ब्रोकर रिसर्च में जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया था 14 जनवरी 2021 से लेकर 16 अप्रैल 2021 के बीच में, सारा टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाईएस्ट टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा दिया गया था जो 530 रुपया का था। ऑलरेडी ये शेयर इस प्राइस को क्रॉस करके 538 या 540 रुपया के रेंज में चल रहा है। विप्रो लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाई करना चाहिए या नहीं, उसके लिए अगर टेक्निकल एनालिसिस को देखा जाए तो टेक्निकल इंडिकेटर्स और डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में समरी इसका स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है, भले ही कहीं पर आपको बाई, कहीं पर सेल और कहीं पर ओवरसोल्ड दिखे, लेकिन अगर इसको कंक्लूड करें तो बाई के फेवर में 6, सेल के फेवर में 2 और न्यूट्रल के फेवर में 2 आ रहा है। डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से जो यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिया हुआ है, पीरियड 5 MA से लेके 200 MA तक केवल बाई का आपको रिकमेंडेशन आता हुआ नजर आएगा। और ये भी समरी में केवल बाई ही बनता है, क्योंकि बाई के फेवर में 12 स्कोर हो रहा है जबकि सेल के फेवर में 0 स्कोर हो रहा है। किसी भी स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाना चाहते हैं उसका टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो जरूर आपको उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेना चाहिए टिकर ऐप के वेबसाइट पर। और यहाँ पर विप्रो लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिया हुआ है और इस चेकलिस्ट के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न से आपको रेड जोन में नजर आएगा। बाकी 3 पैरामीटर पर ये स्टॉक खरा उतरता है, क्योंकि रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। हर तरफ आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखेगा। ये कंपनी लार्ज कैप से बिलोंग करती है, निफ्टी 50 का भी हिस्सा है और मार्केट कैप फिलहाल इसका 2,94,122 करोड़ है। की मैट्रिक्स में इस कंपनी का पी रेशियो भी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 27.24 है, जबकि सेक्टर पी 31.10 है। फोरकास्ट में यहाँ पर 40 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 45% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करना चाहिए, जबकि इसके अगेंस्ट में 50% एनालिस्ट ने वोट किया है और उनका ऐसा मानना है इस स्टॉक को फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। फाइनली अगर बात किया जाए विप्रो लिमिटेड के शेयर में, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है क्या करना चाहिए, जैसा कि हमने देखा इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो पिछले 5-7 सालों में कोई खास नहीं रहा है और आईटी के सेक्टर में कंपैरिजन करके देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस पुअर माना जा सकता है। फिर भी ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, इसके फ्यूचर को लेकर भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूरा आईटी इंडस्ट्री का ही फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है, इसलिए इसका भी परफॉर्मेंस फ्यूचर में ठीक ठाक ही रहने वाला है।
अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना जहां पर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे, टाइम टू टाइम बोनस मिलता रहे और फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रांग हो, तो फिर आप विप्रो लिमिटेड को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और हाई रिटर्न चाहते हैं जहां पर आपका रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा सा ज्यादा है, फिर आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक या विप्रो लिमिटेड जैसी कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।